गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। देखिए, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत सारी पढ़नी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी एक दो केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो हमारी एल्कीन है उसकी क्या देखेंगे हम कि वो किस किस के साथ रिएक्शन करती है, और जब रिएक्शन करती है तो कौन सी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो वो केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करती है, कौन कौन से रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन में क्या कराएंगे, मतलब एल्कीन में एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन का। दैट मीन्स कि एल्कीन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे और उसमें क्या कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, एल्कीन लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारी होती है ईथीन। अब इस ईथीन में हमें क्या कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे H2 ले लेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, और ये है हमारी ईथीन। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर बोल तो दिया कि यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, लेकिन ऐसे ही थोड़ी है कि आपने ईथीन लिया, हाइड्रोजन का एडिशन उसमें डायरेक्ट करा दिया। इसके एडिशन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें यूज़ करना पड़ता होगा, जैसे कि कोई टेम्परेचर है ना, या फिर हमें यहाँ पर कुछ और कैटलिस्ट यूज़ करना है, कुछ ना कुछ तो होगा तभी यहाँ पे एडिशन होगा। विदाउट एनी कंडीशन तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कौन सी कंडीशंस यूज़ करते हैं जब एडिशन होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं कि जब कभी भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हम निकेल कर सकते हैं और प्लेटिनम कर सकते हैं, जिससे कि हमें क्या होगा, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेम्परेचर हम यहाँ पे लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे निकिल ले लेती हूँ, निकिल के अलावा आप यहाँ पे प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, निकिल या फिर प्लेटिनम। मैंने यहाँ पे निकिल लिया है और यहाँ पर टेम्परेचर हम लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही हम निकिल लेंगे और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड, देखिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जब यहाँ से टूट जाएगा तो फिर यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, वो टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन, जिसको हम बोलेंगे ईथेन। क्लियर है, किस तरीके से होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हमारी एल्केन क्या करेगी, हाइड्रोजनेशन करेगी, यानी हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसमें। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, they add 1 mole of hydrogen under pressure in the pressure of catalyst like nickel, platinum to form alkanes। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकल की जगह पे प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें एल्कीन से एल्केन मिल जाएगा, यानी डबल बॉन्ड है तो वो हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड है वो है हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, देखिए सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हम हैलोजन का एडिशन कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, एल्कीन लेना है, क्योंकि एल्कीन को हमें क्या कराना है, एल्कीन में हमें हैलोजन का एडिशन कराना है। तो मैं यहाँ पे एल्कीन ले लेती हूँ,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी सेम जैसे मैंने वहाँ पर लिया था इथीन, वैसे ही मैंने इथीन यहाँ पर ले लिया। अब इथीन में हमें किसका एडिशन कराना है, मैंने जैसे कि बोला हेलोजन का। हेलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ Br2, ठीक है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, एडिशन कराना है। मैं यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकती हूँ, बट मैंने ब्रोमीन ले लिया, आप चाहे तो क्लोरीन, ठीक है। एक बार हम क्लोरीन करके भी देख लेंगे। अब मैंने जैसे यहाँ पे हेलोजन ले लिया है, ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो वैसे ही सेम ब्रेक डाउन होगा जैसे कि अभी जो हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हुआ था। तो होगा क्या यहाँ पर कि ये जो दो बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो ये जो दो Br2 हैं वो क्या करेंगे, एक Br इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा और एक Br इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो हमें किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 Br सिंगल बॉन्ड, या फिर ऐसे लिख लीजिए CH2 Br, यानी कि ये जो कार्बन है हमारे पास, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br जुड़ गया और यहाँ भी Br जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किसका फॉर्मेशन हो गया, ये यहाँ पे इथाइलिन ब्रोमाइड का, इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, Cl2 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो जगह पे Br जुड़ा है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। जैसे हम करके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी चीज़ को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ तो क्या होगा, CH2 Cl CH2 Cl। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये हमें मिल गया एल्कीन क्लोराइड। तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब एडिशन ऑफ हेलोजन होगा तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपको वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बहुत सारे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैं आपके साथ 1 बाय 1 वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। आई होप कि आज की दोनों केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।